हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का जीएस विथ रितेश यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग मार्च 2025 का करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए इसकी शुरुआत करते हैं। उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? जेपी नड्डा। उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो जेपी नड्डा। कहाँ माउंट फेंटाले ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ है? तो इथोपिया। कहाँ माउंट फेंटाले ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ है? तो इथोपिया। किसकी आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन हुआ है? तो कैलाश सत्यार्थी। किसकी आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन हुआ है? तो कैलाश सत्यार्थी। भारतीय सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? तो फ्रांस में। भारतीय सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? तो फ्रांस। सीआईएसएफ ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? तो चोल राजकुमार राजदित्य के नाम पर। सीआईएसएफ ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पे रखा है? तो चोल राजदित्य। 30 वर्षों बाद केप गिद्धों को कहां देखा गया है? तो दक्षिण अफ्रीका में। 30 वर्षों के बाद केप गिद्धों को कहां देखा गया? दक्षिण अफ्रीका में। जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो तनुष्का। जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो तनुष्का। हेरत का त्योहार कहाँ मनाया गया है? तो कश्मीर। हेरत का त्योहार कहाँ मनाया गया है? तो कश्मीर। किस राज्य सरकार ने चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है? तो असम। किस राज्य सरकार ने चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है? तो असम। किसने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसेलॉट का अनावरण किया है? तो अमेजन। किसने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसेलॉट का अनावरण किया है? तो अमेजन। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो जय शाह। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो जय शाह को। 300 वनडे मैच खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो विराट कोहली। 300 वनडे मैच खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो विराट कोहली। 3 मार्च 2025 को तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब किसने जीता है? तो विदर्भ। 3 मार्च 2025 को तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब किसने जीता है? तो विदर्भ। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गुरुग्राम। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गुरुग्राम में। कहाँ के रूसीकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया गया है? तो विशाखापट्टनम से। कहाँ के रूसीकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया गया है? तो विशाखापट्टनम। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वराज योजना शुरू की है? तो उत्तराखंड। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वराज योजना शुरू की है? तो उत्तराखंड। क्रिश्चियन स्टोकर किस देश के चांसलर बने हैं? तो ऑस्ट्रिया। क्रिश्चियन स्टोकर किस देश के चांसलर बने हैं? तो ऑस्ट्रिया। इंडोर शॉट पुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो कृष्णा जयशंकर। इंडोर शॉट पुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो कृष्णा जयशंकर। वंतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी। वंतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी। आईआरसीटीसी के साथ किस कंपनी को 9 रत्न का दर्जा दिया गया है? तो आईआरएफसी को। आईआरसीटीसी के साथ किस कंपनी को 9 रत्न का दर्जा दिया गया है? तो आईआरएफसी को। किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है? तो अमेरिका। किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है? तो अमेरिका। फीफा ने किस देश को
2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया है तो रूस, कांगो तथा पाकिस्तान। फीफा ने किस देश को 2026 विश्व कप के लिए प्रतिबंधित कर दिया है तो रूस, कांगो तथा पाकिस्तान। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है तो स्पेन में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है तो स्पेन में। किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है तो शरत कमल। किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है तो शरत कमल। विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया तो द्रौपदी मुर्मू। विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया तो द्रौपदी मुर्मू। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ तो नई दिल्ली में। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ तो नई दिल्ली में। 7 मार्च 2025 को बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया तो उत्तर प्रदेश। 7 मार्च 2025 को बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया तो उत्तर प्रदेश। भारतीय नौसेना ने कहां सी ड्रैगन अभ्यास 2025 में भाग लिया तो गुआम। भारतीय नौसेना ने कहां सी ड्रैगन अभ्यास 2025 में भाग लिया तो गुआम। पराग मास्टर 2025 का शतरंज का खिताब किसने जीता तो अरविंद चिदम्बरम। पराग मास्टर 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता तो अरविंद चिदम्बरम। किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है तो पंजाब। पांचवां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता तो भारत। पांचवा एशिया महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता तो भारत। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है तो बुर्किना फासो। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है तो बुर्किना फासो। भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए हैं तो रूस। भारत ने T-72 टैंकों के इंजन के आपूर्ति के लिए किस देश की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए हैं तो रूस। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है तो HDFC। किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है तो HDFC। ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है तो फ्रांस। ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है तो फ्रांस। किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की है तो ऑस्ट्रेलिया। किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की है तो ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किसने जीता तो भारत। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किसने जीता भारत। किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है तो दिल्ली। किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है तो दिल्ली। किसे अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है तो उदय प्रकाश। किसे अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है तो उदय प्रकाश। किस देश के वास्तुकार लियू जियाकुन को 2025 का प्रित्जर पुरस्कार मिलेगा तो चीन। ध्यान रखना है दोस्तों, प्रित्जर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है और पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। किस देश के वास्तुकार लियू जियाकुन को 2025 का प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार मिलेगा तो चीन। पहला सौर वेदनम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ है तो बिहार। पहला सौर वेदनम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ है तो बिहार। किस राज्य में चापचर कूट त्योहार मनाया गया है तो मिजोरम। किस राज्य में चापचर कूट त्योहार मनाया गया है तो मिजोरम। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से
सम्मानित किया गया है किसे? तो नरेंद्र मोदी को। किसे ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी को। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे किसे बनाया गया है? तो मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया है? तो मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को। किसे आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है? तो जय श्री वेंकटेशन। किसे आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है? तो जय श्री वेंकटेशन। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 आयोजित किया गया है? तो किर्गिस्तान। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 का आयोजित किया गया है? तो किर्गिस्तान। रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता है? तो सिद्धांत बांटिया तथा अलेक्जेंडर डोंस्की। रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता है? तो सिद्धांत बांटिया तथा अलेक्जेंडर डोंस्की। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो गांडीव। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो गांडीव। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना है? तो LIC। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना है? तो LIC। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई। 2025 के विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? तो प्रणव वेंकटेश। 2025 के विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? तो प्रणव वेंकटेश। किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है? तो एयरटेल। किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है? तो एयरटेल। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जयपुर में। आईफा अवार्ड्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जयपुर में। भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो रोशनी नाडर। भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो रोशनी नाडर। किस देश में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई है? तो ऑस्ट्रेलिया। किस देश में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई है? तो ऑस्ट्रेलिया। कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? असम। कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? तो असम। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रांड कमांडर ऑफ ही ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडिया ओशियन दिया गया है? तो मॉरिशस। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रांड कमांडर ऑफ ही ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडिया ओशियन दिया गया है? तो मॉरिशस का। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? तो अमूल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक बार अभी इससे पहले आया था कि तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन हुआ है, तो वो है जाएगा LIC। ऐसे पूछेगा भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन है? तो अमूल। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? तो अमूल। जदिया स्वामी उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो तमिलनाडु। जदिया स्वामी उत्सव कहाँ मनाया गया है? तमिलनाडु। किसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए स्फेरेक्स और पंच मिशन लॉन्च किया है? तो नासा। किसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए स्फेरेक्स और पंच मिशन लॉन्च किया है? तो नासा। IQ एयर द्वारा जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में कौन 5वें स्थान पर रहा है? तो भारत। IQ एयर द्वारा जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में कौन 5वें स्थान पर रहा है? तो भारत। विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना है? यूक्रेन।
विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना है? यूक्रेन। किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा शुरू की है? तो रूपी 112। किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा शुरू की है? तो रूपी 112। किसने महिलाओं के लिए सी तारा अभियान शुरू किया है? तो स्टार हेल्थ ने। किसने महिलाओं के लिए सी तारा अभियान शुरू किया है? तो स्टार हेल्थ ने। पांचवें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चरण कहाँ संपन्न हुआ? तो गुलमर्ग में। पांचवें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चरण कहाँ संपन्न हुआ? तो गुलमर्ग में। कहाँ अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन किया गया है? तो मॉरिशस में। कहाँ अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन किया गया है? तो मॉरिशस में। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान। भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है? तो 25.17%। भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है? तो 25.17%। देश का पहला अस्थाई कलाग्राम कहाँ बनेगा? तो प्रयागराज। देश का पहला अस्थाई कलाग्राम कहाँ बनेगा? तो प्रयागराज। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। माथो नांगरांग के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो लद्दाख में। माथो नांगरांग के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो लद्दाख में। किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता है? तो दलाई लामा। किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता है? तो दलाई लामा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन बना है? तो भारत। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन बना है? तो भारत। किस राज्य की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है? तो पंजाब। किस राज्य की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है? तो पंजाब। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांप्री 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांप्री 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत। सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए कौन पंच मिशन लॉन्च करेगा? तो नासा। सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए कौन पंच मिशन लॉन्च करेगा? तो नासा। किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो झारखंड। किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो झारखंड। हाल ही में वार्षिक सेंट एंथनीज समारोह कहाँ शुरू हुआ है? तो श्रीलंका। हाल ही में वार्षिक सेंट एंथनीज समारोह कहाँ शुरू हुआ है? तो श्रीलंका। सातवीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन बना है? तो दिल्ली एयरपोर्ट। सातवीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन बना है? तो दिल्ली एयरपोर्ट। किस मंत्रालय ने पीएम युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो शिक्षा मंत्रालय। किस मंत्रालय ने पीएम युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो शिक्षा मंत्रालय। वेब्स 2025 का पहला संस्करण 1 से 4 मई तक कहाँ आयोजित किया गया जाएगा? तो मुंबई। वेब्स 2025 का पहला संस्करण 1 से 4 मई तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो मुंबई। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना का अनावरण किया है? तो अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना का अनावरण किया है? तो अरुणाचल प्रदेश। किसने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है? तो टाटा पावर ने। किसने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है? तो टाटा पावर ने। तेजस MK1 प्रोटोटाइप से अस्तारा मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो ओडिशा। तेजस MK1 प्रोटोटाइप से अस्तारा मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो ओडिशा में। भारत ने यूनेस्को के लिए
अनंतिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? तो 6। भारत ने यूनेस्को के लिए अनंतिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? तो 6। हाल ही में GEMMA जिम्मा 3 AI मॉडल किसने लॉन्च किया है? तो गूगल। हाल ही में जिम्मा 3 AI मॉडल किसने लॉन्च किया है? तो गूगल। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो महाराष्ट्र। पहला स्थान है गुजरात। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो महाराष्ट्र और पहला स्थान है गुजरात। वीमेंस प्रीमियर लीग WPL का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को 8 रनों से हराकर। वीमेंस प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को 8 रन से हराकर। जमुना लाल शर्मा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो प्रसार भारती को। जमुना लाल शर्मा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो प्रसार भारती को। कौन सी राज्य सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी? तो उत्तर प्रदेश। कौन सी राज्य सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी? तो उत्तर प्रदेश। किस IIT द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की जा रही है? तो IIT मद्रास। किस IIT द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की जा रही है? तो IIT मद्रास। इंडिया मास्टर लीग्स IML 2025 का फाइनल किसने जीता? तो इंडिया मास्टर्स ने जीता वेस्ट इंडीज मास्टर्स को हराकर। इंडिया मास्टर्स लीग IML 2025 का फाइनल किसने जीता? तो इंडिया मास्टर्स ने वेस्ट इंडीज मास्टर्स को हराकर। भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में कितने पदक हासिल किए? तो 33 पदक। भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में कितने पदक हासिल किए? तो 33। लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। किसने 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो हरमनप्रीत सिंह। किसने 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो हरमनप्रीत सिंह। चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा? तो जापान के सहयोग से। चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा? तो जापान के सहयोग से। किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो झारखंड हॉकी झारखंड। किसने 15वीं हॉकी सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो हॉकी झारखंड। पैरा एथलेटिक्स ग्रांप्री 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर है? तो भारत। पैरा एथलेटिक्स ग्रांप्री 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर है? तो भारत। फिट इंडिया आइकन किसे चुना गया है? तो आयुष्मान खुराना। फिट इंडिया आइकन किसे चुना गया है? तो आयुष्मान खुराना। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इंग्लैंड। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इंग्लैंड। छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भिवंडी महाराष्ट्र। छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भिवंडी महाराष्ट्र। राजीव युवा विकास योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो तेलंगाना। राजीव युवा विकास योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो तेलंगाना। किस देश के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल से जुड़े हुए हैं? तो भारत। भारत के प्रधानमंत्री। किस देश के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल से जुड़े हुए हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री। किसे विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? तो कृष्णमाचारी श्रीकांत को। किसे विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? तो कृष्णमाचारी श्रीकांत को। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का
23वां संस्करण शुरू हुआ है? तो फ्रांस। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण शुरू हुआ है? तो फ्रांस। उदय ने आधार सेवाओं को यूआईडीएआई ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सर्वम एआई। यूएआईडीएआई ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सर्वम एआई के साथ। भारत का पहला ट्रिपल पी आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो इंदौर। ट्रिपल पी का मतलब हुआ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो भारत का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ शुरू हुआ? तो इंदौर। किस राज्य की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है? तो दिल्ली। किस राज्य की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है? तो दिल्ली। किस राज्य में एक सींग वाले गैंडों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है? तो पश्चिम बंगाल। किस राज्य में एक सींग वाले गैंडों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है? तो पश्चिम बंगाल। भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की सहमति व्यक्त की है? तो मालदीव। भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की सहमति व्यक्त की है? तो मालदीव। मुक्त भाषण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नॉर्वे। मुक्त भाषण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नॉर्वे। विश्व खुशहाली रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो फिनलैंड। विश्व खुशहाली रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो फिनलैंड। 20 मार्च 2025 को लंबी दूरी की धावक अर्चना जादव पर डोपिंग उल्लंघन के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा है? तो 4। लंबी दूरी के धावक अर्चना जादव पर डोपिंग उल्लंघन के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा है? तो 4 साल का प्रतिबंध लगा है। किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? तो इसरो। किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? तो इसरो। कैबिनेट ने कहा नाम रूप 4 उर्वरक संयंत्र की मंजूरी दी है? तो असम। कैबिनेट ने कहा नाम रूप चौथा उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दी है? तो असम। रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो मृदुलालिका झा। रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो मृदुलिका झा। चर्चा में रही सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र। चर्चा में रही सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र। किसे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया जाएगा? तो राम सुतार को। किसे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया जाएगा? तो राम सुतार। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। भारतीय रेलवे और किस आईआईटी ने हाइपरलूम अनुसंधान एवं विकास के लिए साझेदारी की है? तो आईआईटी मद्रास। भारतीय रेलवे और किस आईआईटी ने हाइपरलूम अनुसंधान एवं विकास के लिए साझेदारी की है? तो आईआईटी मद्रास। किस राज्य की विधानसभा सांकेतिक भाषा में कार्रवाई प्रसारित करने वाला भारत की पहली विधानसभा बनी है? तो पंजाब। किस राज्य की विधानसभा सांकेतिक भाषा में कार्रवाई प्रसारित करने वाला भारत की पहली विधानसभा बनी है? तो पंजाब। फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश कौन बना है? तो जापान। फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश कौन बना है? जापान। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित होगी? तो हरियाणा। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित होगी? तो हरियाणा। किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो क्रिस्टी कोवेंट्री। किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो क्रिस्टी कोवेंट्री। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है? तो फ्रांस।
किस देश में दुनिया की सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है? तो फ्रांस। स्वतंत्रता सेनानी पी श्रीरामुलु की 58 फीट की ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो अमरावती। स्वतंत्रता सेनानी पी श्रीरामुलु की 58 फीट की प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो अमरावती। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल। नेटम्बो नंदी नैदतवाह ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो नामीबिया। नेटम्बो नंदी नैदतवाह ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो नामीबिया। किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है 22 मार्च को? बिहार। 22 मार्च को किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो बिहार। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मथुरा में। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मथुरा में। किसे ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो टॉम क्रूज। किसे ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो टॉम क्रूज को। विजय शंकर को किस देश के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो डेनमार्क। विजय शंकर को किस देश के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो डेनमार्क। किस शहर में रविचंद्रन अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है? तो चेन्नई में। किस शहर में रविचंद्रन अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है? तो चेन्नई में। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो गुंटर ब्लासेल। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो गुंटर ब्लासेल। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया है? तो आगरा। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया है? तो आगरा। तवी फिल्मोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर। तवी फिल्मोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर। महिला वर्ग में SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंज खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह। महिला वर्ग में सर्फी इंडियन टूर PSA चैलेंज खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह। पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत। माउंट लेवोटोबी लौकी ज्वालामुखी किस देश में है? तो इंडोनेशिया। माउंट लेवोटोबी लौकी ज्वालामुखी किस देश में है? तो इंडोनेशिया। IMF के आंकड़ों के अनुसार एक दशक में भारत की GDP कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो 105%। IMF के आंकड़ों के अनुसार एक दशक में भारत की GDP कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो 105%। भारत और यूरोपीय संघ ने कहाँ चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? तो नई दिल्ली। भारत और यूरोपीय संघ ने कहाँ चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? तो नई दिल्ली। रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दुबई। रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? दुबई। भारत में आने वाले प्रेषणों यानी रेमिटेंस के स्रोतों में कौन शीर्ष पे रहा है? तो अमेरिका। भारत में आने वाले प्रेषणों यानी रेमिटेंस के स्रोतों में कौन शीर्ष पे रहा है? तो अमेरिका। किसे संगीत अकादमी का संगीत कला निधि पुरस्कार मिला है? तो RK श्रीराम कुमार। RK श्रीराम। केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो 24%। केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में कितने % की वृद्धि की है? तो 24%। सिग्मो महोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो गोवा में।
सिग्मो महोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो गोवा में। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का छठा संस्करण कहाँ हुआ है? तो पंचकूला में। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का छठा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो पंचकूला में। प्रथम भारत अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास एकेमी की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत तथा तंजानिया। प्रथम भारत अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास एकेमी का मेजबानी कौन करेगा? तो भारत तथा तंजानिया। भारत के किस राज्य से सिंगापुर तक एंथेरियम फूलों का पहली बार निर्यात हुआ है? तो मिजोरम। भारत के किस राज्य से सिंगापुर तक एंथूरियम फूलों का पहली बार निर्यात हुआ है? तो मिजोरम। किस आईआईटी ने हैक द फ्यूचर हैकेथॉन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? तो आईआईटी गांधीनगर। किस आईआईटी में हैक द फ्यूचर हैकेथॉन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? तो आईआईटी गांधीनगर में। किसके द्वारा लिखित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई है? तो पीएस रमन के द्वारा। किसके द्वारा लिखित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई है? तो पीएस रमन के द्वारा। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो केरल। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो केरल। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एकमुश्त निपटान योजना शुरू की है? तो हरियाणा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एकमुश्त निपटान योजना शुरू की है? तो हरियाणा। किस देश ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो बांग्लादेश। 26 मार्च 2025 को किस देश ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो बांग्लादेश। अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान निदेशक नियुक्त किया है? तो जय भट्टाचार्य। अमेरिकी सीनेट के किस भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक नियुक्त किया गया है? तो जय भट्टाचार्य को। जॉर्डन के अम्मान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। जॉर्डन के अम्मान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। किस देश ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है? तो इंडोनेशिया। किस देश ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाले की घोषणा की है? तो इंडोनेशिया। किस राज्य को टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो तेलंगाना। किस राज्य को टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो तेलंगाना। उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बनेगा? तो गुजरात। उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बनेगा? तो गुजरात। किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल की शुरू की है? तो शिक्षा मंत्रालय। किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल की शुरू की है? तो शिक्षा मंत्रालय। किस देश में स्थित गाबा स्टेडियम को 2032 के ओलंपिक के बाद ध्वस्त किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया। किस देश में स्थित गाबा स्टेडियम को 2032 के ओलंपिक के बाद ध्वस्त किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया। 2025 27 मार्च 2025 को खेलो इंडिया पैरो गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पे रहा? तो हरियाणा। 34 स्वर्ण 39 रजत 21 कांस्य कुल 104 पदक। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पे रहा? तो हरियाणा। 34 स्वर्ण 39 रजत 31 कांस्य और कुल 104 पदक। अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी को। हजारे ख्वाहिशें ऐसी को। अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी को। आईसीसी एलीट पैनल ऑफ अंपायर में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो नितिन मेनन को। आईसीसी एलीट पैनल ऑफ अंपायर में किस भारतीय को शामिल किया गया? तो नितिन मेनन को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? तो उत्तराखंड।
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? तो उत्तराखंड। भारत और किस देश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीबा समूह की शुरुआत की है? तो श्रीलंका। भारत और किस देश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए LIBA लीबा समूह की शुरुआत की है? तो श्रीलंका। किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? तो हरियाणा। किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? तो हरियाणा। किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है? तो पापुआ न्यू गिनी। किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है? तो पापुआ न्यू गिनी। किसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का MD CEO नियुक्त किया गया है? तो राहुल भावे को। किसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है? तो राहुल भावे को। म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन ब्रह्मा। म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन ब्रह्मा। भारत ने स्वदेशी मिसाइल VLSR सैम का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो ओडिशा के चांदीपुर में। भारत ने स्वदेशी मिसाइल VLSR सैम का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो ओडिशा के चांदीपुर। बी सुमित रेड्डी ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो बैडमिंटन। बी सुमित रेड्डी ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो बैडमिंटन। 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? तो ब्राजील। 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? तो ब्राजील। एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मसाकी काशीवारा। एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मसाकी काशीवारा। भारत का पहला वृद्धजन आयोग कौन सा राज्य गठित करेगा? तो केरल। भारत का पहला वृद्धजन आयोग कौन सा राज्य गठित करेगा? तो केरल। इसरो के किस सैटेलाइट ने म्यांमार में आए भूकंप के बाद की तस्वीरें ली है? तो कार्टोसैट 3। इसरो के किस सैटेलाइट ने म्यांमार में आए भूकंप के बाद की तस्वीरें ली है? तो कार्टोसैट 3। हुरन ग्लोबल रिच 2025 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो एलन मस्क। भारत में मुकेश अंबानी। हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो एलन मस्क। भारत में मुकेश अंबानी। हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? तो रोशनी नाडर। HCL टेक कंपनी के CEO एवं MD है ये। हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? रोशनी नाडर। HCL टेक कंपनी के CEO। 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया है? तो लखनऊ में। 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया है? तो लखनऊ में। मध्य प्रदेश सरकार किस राज्य के साथ संबंध बढ़ाने के लिए गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर पर काम कर रही है? तो उत्तर प्रदेश के साथ। मध्य प्रदेश सरकार किस राज्य के साथ संबंध बढ़ाने के लिए गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर पर काम कर रही है? तो उत्तर प्रदेश के साथ। श्रीलंका को पछाड़ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन बन गया है? तो भारत। पहला स्थान पर है केन्या। श्रीलंका को पछाड़ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन बन गया है? तो भारत। पहला स्थान पर है केन्या। घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नेपाल। घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नेपाल। तो दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।